नमस्कार साथियों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटिया और खास कवरेज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे संस्था के बारे में जिस संस्था ने जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की संस्कृति, वहां के पहनावे और वहां के खान पान को जहां प्रोत्साहित करने का काम किया है, तो वहीं उस क्षेत्र में व्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं की दिशा में भी सामाजिक सद्भावना के साथ सन 1998 से लेकर 2024 तक निरंतर कार्य किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं JBTWS अर्थात जौनसार बावर वेलफेयर ट्रेडिशनल सोसाइटी की। अगर मैं हिंदी में कहूं तो जौनसार बावर जनजातीय कल्याण समिति दिल्ली इसलिए क्योंकि यह समिति सन 1998 में देश की राजधानी दिल्ली में रजिस्टर्ड की गई। लेकिन इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि समूचे क्षेत्र जौनसार बावर जौनपुर रवाई में 12 जनवरी से शुरू हो रहे माघ महोत्सव की शुरुआत जौनसार बावर जनजातीय कल्याण समिति के द्वारा देश की राजधानी में जनवरी माह के प्रथम सप्ताह के प्रथम रविवार से ही की जाती है। वहां से एक संदेश दिया जाता है कि माघ महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद 12 जनवरी को तमाम लोग भी अपने अपने मूल निवास स्थान अपने अपने गांव में आने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग शायद आवश्यक कार्य से नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनके दिलों में आज भी अपने मूल स्थान के प्रति जुड़ाव है और इसीलिए वो उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में देश की राजधानी दिल्ली से भी लगातार कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में उस समिति के चेयरमैन रतन सिंह रावत जबकि अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी है। वहीं सचिव की अगर बात करें तो सुल्तान सिंह चौहान उसके सचिव पद पर कार्य कर रहे हैं। वहीं वर्ष 2024 के जनवरी माह के प्रथम रविवार 7 जनवरी को मनाए गए माघ मिलन महोत्सव के दौरान जौनसार बावर जनजातीय कल्याण समिति के द्वारा अपने डायरेक्टरी के 5वें संस्करण को भी प्रकाशित किया गया। मैं आपको बता दूं, यदि आप भी जौनसार बावर समुदाय से जुड़े उन लोगों के बारे में जानने के इच्छुक हैं, यदि आप भी जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानने के इच्छुक है, जौनसार बावर के उन राजनेताओं के बारे में जानने की इच्छुक है, जौनसार बावर के खान पान के बारे में जानने के इच्छुक है, तो आप उस 5वें संस्करण को जरूर खरीदिएगा। आप समझ पाएंगे कि जौनसार बावर जनजातीय कल्याण समिति का 1998 से लेकर 2024 तक अपने उस क्षेत्र के प्रति क्या सहयोग रहा है। उस क्षेत्र के प्रति जिस क्षेत्र के आम लोगों के लिए 1998 में दिल्ली के बारे में सोचना भी विदेश जैसा लगता था, उस समय के उन पढ़े लिखे लोगों ने इस दूरगामी सोच के साथ उस समिति का गठन किया। आज उस समिति की जिम्मेदारियां सरकारी गैर सरकारी बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग निभा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, जब कोई किसी समाज का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो एक व्यक्ति नहीं, वो पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो ऐसे तमाम सारे पहलू है जिनके बारे में आप उस डायरेक्टरी के 5वें संस्करण में जान पाएंगे। और 2024 में माघ मिलन महोत्सव में दिल्ली NCR में पहुंचे विभिन्न अतिथियों की भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, वो भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा भी तमाम सारी ऐसी जानकारी है जो आप उस 5वें संस्करण के माध्यम से जान पाएंगे, तो उसे जरूर खरीदिएगा। आइए हम जानते हैं 1998 से लेकर 2024 तक क्या कुछ गतिविधियां रही JBTWS दिल्ली की अपने क्षेत्र और उस राष्ट्र की राजधानी तक उस संस्कृति उस समाज को प्रोत्साहित करने की दिशा में। जौनसार बावर भारत की अनोखी लोक संस्कृति का एक जनजातीय क्षेत्र जो अपनी संयुक्त पारिवारिक परंपरा, लोक संस्कृति, आपसी भाईचारा, खान पान और अपने विशेष परिधान के लिए पूरे विश्व में प्रचलित है। एक समय था जब इस क्षेत्र से बहुत कम लोग शिक्षित हुआ करते थे, मगर आज राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई संस्थान एवं विभाग नहीं होगा जहां इस समुदाय के लोग देखने को न मिले। और ऐसे ही लोगों की बदौलत आज न मात्र प्रशासनिक क्षेत्र में बल्कि कृषि के साथ साथ व्यवसाय, बागवानी और पर्यटन के क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इस माघ मिलन महोत्सव को मनाते हैं। जौनसार बावर जनजातीय कल्याण समिति के अथक प्रयासों से जहां जौनसार बावर की संस्कृति, पहनावे को प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वहीं समिति विगत कई वर्षों से क्षेत्र में मेडिकल कैंप एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करती रही है। 2022-23 में उत्तराखंड सरकार के निमंत्रण पर समिति से जुड़ी महिलाओं एवं पुरुषों ने लाल किले पर अपने मनमोहक परिधान में क्षेत्रीय संस्कृति से ओतप्रोत रंगारंग प्रस्तुतियां दी,
जिसकी सराहना समूचे क्षेत्र जौनसार बावर के साथ साथ लाल किले की प्राचीर पर मौजूद हर किसी शख्स ने की। इसके अतिरिक्त समिति के अथक प्रयासों से उत्तराखंड सदन में लगने वाली पहाड़ी थाली में भी जौनसार बावर के क्षेत्रीय व्यंजनों को सम्मिलित करने का सफल प्रयास किया गया। आज देश की राजधानी दिल्ली में बैठे लोग उत्तराखंड सदन में ही क्षेत्रीय व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। वहीं इस वर्ष 2024 में मनाए गए माघ मिलन महोत्सव के दौरान 12 वर्ष बाद एक बार फिर से समिति के द्वारा डायरेक्टरी का 5वां संस्करण भी प्रकाशित किया गया, जिसके माध्यम से समिति के द्वारा प्रवासी उत्तराखंडियों का डाटा एकत्र कर एक सूत्र में जोड़ने का काम किया गया, ताकि किसी भी व्यक्ति तक सूचना का आदान प्रदान करने के लिए आसानी से संपर्क किया जा सके। इस डायरेक्टरी के माध्यम से आप जहां क्षेत्र के विभिन्न संस्कृति के क्षेत्रीय पकवानों की जानकारी उपलब्ध कर पाएंगे, तो वहीं जौनसार बावर के धार्मिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध विभिन्न स्थलों की जानकारी भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। साथ ही जौनसार बावर के गौरवशाली ऐतिहासिक घटनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, शिक्षाविदों एवं राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को जानने को भी आप इस डायरेक्टरी के 5वें संस्करण से उपलब्ध कर पाएंगे। जौनसार बावर पर लिखित जानकारी बहुत कम देखी गई है, इसलिए समिति का उद्देश्य है कि आगामी माघ मिलन महोत्सव 2025 में समूचे क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी के साथ एक पुस्तक भी लिखी जा सके। जोशी जी, एक बार फिर ये आयोजन गत वर्ष में भी कुछ था और इस वर्ष में भी, और तमाम सारा जो एक डोनेशन होता है सहज इतना आसान नहीं होता अपनी मेहनत की कमाई का करना, और यहाँ पर मैंने जो नाम सुने हैं कहीं हजारों रुपए लाखों रुपए तक डोनेशन किया जाता है। आखिर ये संभव कैसे हो पाता है, और आपके लिए दिल्ली राष्ट्र की राजधानी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के पीछे का जो बजट है वो कैसे उपलब्ध हो पाता है? ये जो बजट है ये हम लोगों का सामूहिक रूप से एक रखा हुआ पैसा, उसको हम सीएससी बोलते हैं, अनिवार्य वार्षिक चार्जेस रहता है। ये प्रत्येक सदस्य देता है और उसी से हम अपने ये खर्चे चलाते हैं। उसी के माध्यम से फिर वो जो सदस्य यहाँ पार्टिसिपेट करता है उससे कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाता है, और सीएससी का जो वार्षिक पैसा जो हमारे पास आता है वो इतनी संख्या में हो जाता है कि हम इसे बहुत सुचारू रूप से अपना कार्य चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका जो सुझाव है वो किस तरीके से इसमें जो सहयोग किया जाता है, एक व्यक्ति का ये जिक्र कर रहे हैं खुलानंद जोशी जी है। जोशी जी, प्रशासनिक स्तर पर तो जिम्मेदारियां बड़ी थी, लेकिन सांस्कृतिक दृश्य से देखे पूर्व में JBTWS के चेयरमैन भी रहे हैं। एक जज्बा देश की तरक्की के साथ क्षेत्र की संस्कृति का भी दिखता है, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये एक सामूहिक निर्णय था। इसमें रतन सिंह रावत जी मेरे जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है, तो उनका भी बहुत योगदान रहा। तो ये 1998 में इसकी स्थापना की गई। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी समाज की जो संस्कृति है वो माँ होती है, तो माँ जो है अपनी संतान को जोड़ती है। तो अगर संस्कृति को हम बचा पाए तो हम अपनी अस्मिता को बचा सकते हैं। तो तभी से ये पिछले 3 दशक से ये प्रोग्राम चल रहा है और इससे जुड़ते कारवां जो है जुड़ता ही जा रहा है और लोगों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक मंच पे ला रही है। इसमें बच्चे जो हैं जिनको संस्कृति के बारे में पता नहीं, वो वेशभूषा देखते हैं, गीत देखते हैं, लोक नृत्य देखते हैं, लोक संगीत का आनंद लेते हैं। तो वो अपनी संस्कृति से इतने दूर रहते हुए भी, जौनसार बावर से दूर रहते हुए भी संस्कृति से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। जोशी जी, क्योंकि आप गवर्नमेंट की मेन बॉडी में रहे हैं और आज अगर मैं जौनसार क्षेत्र का जिक्र करूं तो एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित होता जा रहा है जो नशा है। उस नशे से के चंगुल में इस तरीके से युवा पीस रहा है, उसको दूर करने की दिशा में, क्योंकि आप जैसी बॉडी अगर उस क्षेत्र में अपना जो प्लानिंग है, जो शायद स्ट्रेटेजी बन सकती है, उस दिशा में किस तरीके से काम किया जा सकता है और आप जैसे लोग वहां पर कैसे उसको उस दिशा में काम कर सकते हैं? जो नशा की जो ये प्रवृत्ति है, ये एक सामूहिक समस्या है और ये सामाजिक समस्या है। तो जो खान पान होता है, रहन सहन होता है, उसमें सरकार दखल नहीं देती, लेकिन नशीले पदार्थ के लिए विशेष उपबंध हैं, बहुत दंडनीय जो कठोरतम दंड के कानून बने हुए हैं, तो इसलिए सरकार का रोल वहां आता है। लेकिन वो सेकेंडरी है। प्रथम परिवार से, पड़ोस से, गांव से उसको रोकना है, जिसके लिए जन भागीदारी की बहुत जरूरत है।
जैसे हमने कोविड के टाइम पे लोगों ने अपने अपने कर्तव्य निभाते हुए उसका सामना किया, ऐसे ही इस नशे की प्रवृत्ति में भी जन भागीदारी आएगी, जनमत का निर्माण हो और लोग एकजुट हों और उसको बच्चे को, जो भी बच्चा ग्रसित है, वो अपने पड़ोस में भी बताए कि हमारे बच्चों को ये समस्या है, ताकि दूसरा बच्चा ना संक्रमित हो जाए। तो इसलिए जन जागरण और जन भागीदारी से ही हम इस पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज सीधा प्रश्न रहेगा कल्चर से जुड़ा हुआ। हाल ही में उत्तराखंड सदन में एक नई पहचान की हम उम्मीद जगाते हैं कि गढ़वाली व्यंजन वहाँ परोसे जाते थे, लेकिन जौनसारी व्यंजन के लिए आपने जो प्रयास किया है उसमें शायद एक सकारात्मक अभी तक उम्मीदें बंधी हुई है। क्या कब तक वो उसको मंजूरी मिल पाएगी और हम उत्तराखंड सदन में अपने जो क्षेत्रीय व्यंजन है उसका स्वाद ले पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड का मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग यहाँ हैं। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं पहले हमारे बीच में हमारा समिति का जो परिवार है JBWT, हमारे बीच में हमारे स्पेशल इनवाइटी मेहमान है, उनको संक्षेप में मैं बताऊंगा। ये हमारे साथ खड़े हैं, ये आपके जो CM अपने जी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार भी है, साथ के साथ ये जो टीवी एंकर भी है, डिबेट में आते हैं। इनके बगल में हमारे जो है PC नैनवाल जी है, भूतपूर्व मंत्री है, प्रवासी मंत्री, जब आपके जो है उनके कार्यकाल में, खंडूर जी के कार्यकाल में थे। और इसके साथ ही हमारे जो है गोपाल उप्रेती है, ये हमारे यहाँ एक बहुत ही मतलब जो है उत्तराखंड के एक कृषक है, धनिया में इनको जो है क्या कहते हैं, गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड है और राष्ट्रपति अवार्ड ही है इनका। और साथ में हमारे जो है आपके चौहान जी है ना, KH कलम सिंह चौहान, ये संयुक्त सचिव है सूचना विभाग में, इनके प्रयास से ही ये सारा चीज संभव हुआ। अब आपका प्रश्न है कि हमारा खान पान, ये जो है सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय जो उत्तराखंड सदन के लोगों को देता हूँ, नैनवाल जी को देता हूँ, आपके जो है चौहान को देता हूँ, और एक आपके जो है वाई सती जी को देता हूँ। ये एक बड़ा प्रश्न था हमारे हर समय कि जब भी हम उत्तराखंड सदन में जाते थे तो वहां एक बोर्ड देते थे जिसमें लिखा होता था गढ़वाली और कुमाऊनी भोजन, लेकिन जौनसारी भोजन नहीं लिखा था। हम जानते हैं कि हमारी जौनसार बाउर का भोजन और हमारा खान पान जो है किसी भी क्षेत्र में जो भी होता है, इससे बढ़िया मेरे ख्याल से मैंने खान पान नहीं देखा है। ऐसे तो पूरे उत्तराखंड का खान पान बहुत उच्च है। ये दिमाग में था कि यार क्यों ना जौनसारी भोजन भी किया जाए। तो इनके सहयोग से सबसे पहले, और इससे हम जो है मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसकी अनुमति दी, अपनी सहमति दी, और पहली बार हमने जो है सिडकू, मशाड़ाबाद, शशानी और चिड़े, इनको जो है जो हमारे जौनसार बाउर की महिलाएं थी जो निपुण थी बनाने में, वो लोग गई और उन्होंने उनको ट्रेनिंग कराया। उस दिन उनको जो है तो ये पहली बार वहां परोसा गया। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब आप हर रविवार को वहां जाएंगे तो आपको जो है गढ़वाली कुमाऊनी व्यंजनों के साथ आपका जौनसारी व्यंजन में उपलब्ध होगा। इसमें हम सबका योगदान है, पूरी हमारी सोसाइटी एक एक घर से सामान ले गए, घी ले गए, उसके साथ जो अखरोट ले गए, पोषदाना ले गए, भुजीरा ले गए, लाल चावल ले गए, आपके जो है सिड़कू के लिए जो है चावल का आटा ले गए, जो पीठे की सीढ़ी बोलते हैं, और ये सारी चीजें हम ले गए और वहां उनको बनाया। वहां के जो मुख्य शेफ है उनको थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग दी गई। तो इस तरह से जो अब आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब पहली बार इस तरीके का भोजन परोसा गया था तो एक मेंटेलिटी बनी रहती है कि आखिर ये है क्या। जिसको भी आपने चकाया होगा जौनसार को हटकर, वो संकोच तो कर रहा होगा कि आखिर मुझे दे क्या रहे हैं। बिल्कुल आया आपने बहुत, बल्कि हमारे बीच में 3 लोग तो यही है जो जौनसार से बाहर हैं, पपने जी, नैनवाल जी और गोपाल उपरे जी, और इनके साथ बहुत से और भी गणमान्य व्यक्ति थे जो वहां थे और उस भोजन में शामिल हुए थे। और सती जी तो थे ही, और लोग भी, जोशी जी थे हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब। तो ये बता सकते हैं कि इनको कैसा लगा, क्योंकि जो हमने देखा बहुत चाव से खा रहे थे, बड़ी तारीफ की। और मेरे ख्याल से मैं अगर एक सिड़कू खा रहा था तो हमारे पत्नी जी ने 2 सिड़कू खाए होंगे घी के साथ। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं, इन सब लोगों को बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि जौनसार से हट के है और जर्नलिज्म के क्षेत्र में तो एक बड़ा नाम हो ही, पर जो नया भोजन चखा था, कहीं ऐसा तो नहीं है आपसे रिलेशन अच्छे तो अच्छा बोल दिया है, मन से अच्छा लगा था, टेस्ट भी अच्छा था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल जिस तरीके से अपना रतन सिंह जी जो नेतृत्व दे रहे हैं अपना जौनसार को, देखिए जोशी साहब का नेतृत्व मिला है, चौहान साहब का नेतृत्व मिला है, तो सब लोग मिलजुल के जिस तरीके से अपना जौनसार की जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, उसके लिए जो अपना प्रतिबद्ध होकर जो अपना काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अपना समाज के लिए, अपना उत्तराखंड के लिए अपना काम कर रहे हैं। और जिस तरह जो भोजन का आपने जो यहाँ पर जिक्र किया है, मैं वास्तविक रूप से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देश
विदेश कई कंट्रियां घूमता हूँ, पूरे देश के शहर शहर घूमता हूँ, लेकिन जो भोजन का एक अलग सा एक स्वाद है, क्योंकि एक जैविक स्वाद तो उत्तराखंड के व्यंजनों में है ही, लेकिन जो जौनसार के व्यंजनों में जो हमने एक अलग से टेस्ट देखा है, तो वो मुझे लगा कि बिल्कुल डिफरेंट एक टेस्ट है, और उस टेस्ट को मैं समझता हूँ कि अगर वैश्विक लेवल पर अगर उसको हम ले जाएं तो जो है मैं समझता हूँ कि काफी सक्सेसफुल रहेगा और लोगों की चाहत बनेगी कि यार जौनसार का भोजन किया जाए। एक्चुअली बात है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो रतन सिंह जी का जो उनकी टीम का एक पूरा अपना उनके समिति का जो अपना सहयोग रहा है, ये जौनसार के हित में बहुत बड़ा एक संदेश उन्होंने दिया है और मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन एक अलग नृत्य जो आपने यहाँ भी देखा है जौनसारी, उस जौनसारी कल्चर को किस तरीके से हम और आगे प्रमोट कर सकते हैं ताकि उसे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए? और निश्चित रूप से अपने जमीन से जुड़े रहना और अपने कल्चर को बचाए रहना और अपने कल्चर से जुड़े रहना, ये मेरे को लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जिस वेशभूषा में हम यहाँ पे आज है, तो इसमें फिर ये आपको बोलने की आवश्यकता नहीं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो मेरा तो विशेष रूप से मानना है कि अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को विश्व पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर, राज्य पटल पर हर एक को प्रचारित प्रसारित करना चाहिए और उसे जुड़े रहना चाहिए। जहां तक आपने बात कही, अपने जो डिश हमारे यहाँ जौनसार बाबर की डिश है, जब चाइना का मोमो आपके चकराता तक पहुंच चुका है, तो क्या हमारे जौनसार बाबर का चिलड़ा या उत्तराखंड की जो बाकी डिश है, तो क्या वो दिल्ली में नहीं पहुंच सकती है? तो उत्तराखंड सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है कि जो लोकल डिश है, लोकल फूड है, जैसे मिलेट्स वाली बात इस समय हो रही कि उत्तराखंड में और दिल्ली में प्रत्येक होटल में वो डिश आपको प्राप्त हो सके, उसे जहां एक और रोजगार के साधन सृजित होंगे, वहीं दूसरी ओर जो हमारे यहाँ की डिशेज है वो जगह जगह प्रचारित और प्रसारित होगी। और मूल रूप से यदि मैं कहूँ, जो जौनसार बाबर की डिश है, जैसे कहा कि चिलड़ा है, अस्का है, पिनुआ है, वो सब आपने देखा हुआ वो इस तरह की डिश है जिससे आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। वो सारी डिश बॉइल्ड डिश है। तो आप यदि देखेंगे जौनसार बाबर की जो डिश है सारी बॉइल्ड डिश होती है। तो हमको हमारी थोड़ी कमी ये रही कि हमने उसको प्रचारित और प्रसारित नहीं किया है। लेकिन जैसे जो दिल्ली की हमारी समिति है, वो राष्ट्रीय पटल पर भी उसको प्रचारित और प्रसारित कर रही है। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए, अपनी कला और संस्कृति और खान पान को प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। साहब, एक बार फिर से जौनसार बाबर माघ महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज इस बार एक परिवर्तन देखने को मिला, जो कि स्थान का परिवर्तन था। क्या कुछ ऐसा लगा कि पूर्व की अपेक्षा इस बार कार्यक्रम में कुछ कमी महसूस हुई, या फिर जनसंख्या में कोई कमी नहीं? नहीं सर, इस बार जनसंख्या में थोड़ी बहुत मतलब 5% कमी रही होगी, क्योंकि वेन्यू थोड़ा दूर था। लेकिन दूर जरूर था, लेकिन आपने देखा होगा पिछली बार की अपेक्षा यहाँ पर 4 गुना ज्यादा जगह और बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी और सब कुछ अच्छी व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ है, तो हमें बहुत खुशी है। इस बार कार्यकारिणी के मुख्य मेंबर हमें यहाँ पे नहीं दिखे, कुंदन सिंह चौहान जी। कहीं ना कहीं उनका जो पर्दे के पीछे से सहयोग है वो रहा है, या फिर अभी फिलहाल वो कार्यकारिणी से बाहर ही? कुंदन सिंह चौहान हमारे सोसाइटी के ऐसे स्तंभ है जिनको मैंने वन मैन आर्मी का नाम दिया है। वो एक ऐसा इंसान है जो अकेले ही पूरे कार्यक्रम को संचालित कर सकता है। तो यहाँ पे नहीं थे, बेंगलोर ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन हमें उनका भरपूर सहयोग मिलता रहा है। जो पूरी डायरेक्टरी हमारी छपी है, उसको डाटा को जो कंपाइल किया है, सारी टेक्निकल चीजें हमारी कुंदन भाई के भरोसे ही रहती है। और लास्ट मतलब इवन कल रात 12 बजे तक भी मुझे फोन आया था कि हमारे एक बुक ऑथर आ रहे हैं यहाँ पे जो बुक स्टॉल लगाएंगे, तो उनकी व्यवस्था के लिए वो टच में रहते हैं रात दिन हमारे, और इस कार्यक्रम को संपन्न करने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है और सहयोग है।